वाराणसी से महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मैदान में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। अखिल भारत हिंदू महासभा ने बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब केवल 10 दिन का वक्त बचा है। चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए मैदान में आ चुकी है। बात बीजेपी की करें तो यूपी में बीजेपी ने अब तक अपने 63 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और बीते 2 बार की तरह इस बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनके खिलाफ महामंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनाव लड़ सकती हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची तैयार कर ली है। इस सूची में महामंडलेश्वर हिमांगी को वाराणसी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण इस बार दिलचस्प और रोमांचक होने जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने चुनावी रण में देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को उतारा गया है। हालांकि अभी तक इस सूची के नामों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। अखिल भारत हिंदू महासभा जल्द प्रधानमंत्री के खिलाफ उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। इस सूची पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज के अनुमोदन के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। खबर है कि अगले हफ्ते वो वाराणसी आकर अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ कर देंगी। इस बात पर हिमांगी सखी का ये कहना है कि किन्नर समाज को उसका अधिकार दिलाने के लिए वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा अच्छा है, लेकिन किन्नर बचाओ किन्नर पढ़ाओ की आवश्यकता नहीं समझी गई। उनकी मांग है कि किन्नर समाज को भी नौकरियों व लोकसभा, विधानसभा व पंचायत चुनाव में सीटें आरक्षण में दी जाएं, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व सदनों में हो सके और उनकी समस्याओं और मांगों पर विचार किया जा सके। हिमांगी मां उर्फ हिमांगी सखी पशुपतिनाथ अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर हैं। प्रथम किन्नर भगवताचार्य हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती और मराठी में कथा सुनाती हैं। गौरतलब है कि बीजेपी की पहली सूची में पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। पीएम मोदी पहली बार इस सीट पर 2014 में जीते थे, जिसके बाद वो पीएम बने। फिर दूसरी बार 2019 में भी वो वाराणसी सीट से चुनाव लड़कर जीते और अब एक बार फिर से वो वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अजय राय इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर पीएम मोदी ने पिछली बार करीब 5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। तब दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शालिनी यादव थी, जबकि अजय राय कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।